बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 4 जून 2025 है और मैं इस टाइम रावी ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ। काफ़ी सारी बल्कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो कोई पड़ी है, मैं आगे नहीं जा सकता। क्या करूँ समझ ही नहीं आ रही है। तो मैं चाह रहा था कि आपके साथ ये डिटेल्स भी शेयर कर दूँ। शाहदरा मेट्रो स्टेशन की जो स्टेयर्स हैं उसके पास से आलमोस्ट यहाँ पे असफाल्ट शुरू हुई और ये वाला हिस्सा जो असफाल्ट का रहता था यहाँ भी असफाल्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस जगह भी असफाल्ट हुई है पीएसओ पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने। और ये नीचे को रोड जा रही है अंदर गली की तरफ, सईद पार्क का इलाका है। तो यहाँ पर भी असफाल्ट हो चुकी है। अब मैं आगे जाना चाह रहा हूँ, बाइक पे हूँ इस टाइम, लेकिन हालात आगे बहुत ज़्यादा ख़राब है। इफ्तिताह का भी आज प्लान है, रावी पुल को ट्रैफिक के लिए खोलना भी है। तो मैं यहाँ स्टक हूँ अभी इस टाइम। कोशिश करता हूँ किसी न किसी तरह से आगे तक पहुँचने की, फिर आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। आगे ट्रैफिक बिल्कुल स्टक हुई पड़ी है। अब मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से सर्विस रोड पे होने की। ये भी रोड अभी बनाई गई है, यहाँ पे असफाल्ट अभी हुई है। यहाँ भी ट्रैफिक, यहाँ से उधर ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। अब लोग बेचारे यहाँ से गुजर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आज इफ्तिताह होने के बाद ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बस पुलिस का नाका यहाँ पे है, इस पुलिस के नाके को अगर यहाँ से आप पीछे ले जाते हैं तो बिल्कुल ट्रैफिक यहाँ पे स्टक होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। माय डियर फैमिली, आपसे गुजारिश है, ये आप ही का चैनल है मलिक सिराज रिजवी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड इसको शेयर भी किया कीजिए। अच्छा, यहाँ से रास्ता मिल गया है आगे जाने का अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी असफाल्ट अभी की गई है, ये सईद पार्क अंडरपास के साथ साथ। तो यहाँ पे एक रुक के मैं एक बात कहना चाहूँगा। जब मैंने बात की थी कि शाहदरा मेट्रो स्टेशन, ये अंडरपास है, अंडरपास बहुत भयानक मंजर पेश कर रहा है। यहाँ से गुजरना, आप समझ, जब आप यहाँ से गुजरेंगे ना आपकी जेबें खाली हो चुकी होंगी। चोरियाँ डकैतियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, इज़्ज़तें यहाँ महफूज नहीं है, इसलिए इस रास्ते को इस्तेमाल ना करें। और गुजारिश सीएम साहिब बस यही करूँगा कि आप इस एरिया को, यानी कि अंडरपास की बात कर रहा हूँ, अंडरपास को सिक्योर कीजिए। ले जी, हम आ चुके हैं बाहर इस जगह पे। ये सारा एरिया अभी डेवलप किया है। यहाँ हम अपनी बाइक खड़ी करते हैं और सूरत हाल देखते हैं यहाँ पे क्या चल रही है। ट्रैफिक स्टक है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, वो जहाँ से डाइवर्ट है ना वहाँ से ही ट्रैफिक स्टक है और पीछे लंबी लाइन लगी हुई है। अब इफ्तिताह का क्या सीन है, यहाँ कोई बोर्ड तो नहीं आए, कोई स्टेज नहीं सजाई गई है, कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पहुँचा हूँ, बाबा यूसुफ यहाँ होते हैं, इनसे भी जानेंगे और वैसे मैं किसी ऑफिशियल से भी कंफर्म करने की कोशिश करूँगा कि क्या सीन है आज का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज इफ्तिताह कर रहे हो? नहीं, होएगा आज, पक्की गल है? पक्की गल। कोई स्टेज नहीं, कोई नहीं, कोई बैनर, कुछ भी नहीं? अभी तो कुछ नहीं, बाकी पता है कि आज खोलना है। आज खोलना है? ये नहीं भी हो सकता। अरे पता है खोल रहा है, लेकिन नहीं भी हो सकता। क्यों, उन्हें मोड़ दी गल है ना। हाँ जी, मोड़ दी। अल्लाह करे आज खोल जाए जी, अल्लाह करे आज खोल जाए। लेकिन इंफॉर्मेशन मुझे भी मालूमात यही मिली है कि आज इसको खोलना है, लेकिन अभी तक चांसेस वैसे नजर नहीं आ रहे। 4-5 में। अच्छा, बाबा यूसुफ बाबा जी कह रहे हैं कि आज खोलना है, लेकिन पता भी नहीं कोई नहीं भाई। हाँ बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। देखते क्या, काम तो हो चुका, काम बिल्कुल मुकम्मल है। तो मेरा ख्याल है कि शायद इसको खोलने के बाद इफ्तिताह इसका क्या बनता है वैसे, क्योंकि ये पुल तो ऑलरेडी था, कोई नया पुल तो बना ही नहीं है। तो इसका इफ्तिताह करने के लिए कोई शायद ऑफिशियल आए यहाँ पे, लेकिन हो भी सकता है। इनका प्लान क्या है किसी को आइडिया नहीं है फ़िलहाल इस चीज़ का, लेकिन काम मुकम्मल है, हर चीज़ यहाँ मुकम्मल है। अब आना कब है, खोलना कब है, ट्रैफिक यहाँ से कैसे गुजारेंगे, क्या इफ्तिताह करेंगे या वैसे ही बैरियर्स हटा देंगे, ये तो
आज की डेट में पता चल ही जाएगा। आज 4 जून, 4 आज 5 क्या डेट आज? 4 ही है यार, आज 4 जून ही है आज। फुटपाथ की बात हम कल कर रहे थे। फुटपाथ का ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया, यहाँ तक टफ टाइल लगी हुई है। ये साइड ऑलमोस्ट मुकम्मल है, आगे भी कुछ हिस्सा रहता है टफ टाइल लगने वाला, वो भी आपसे आगे शेयर करता हूँ। यहाँ भी टाइल लगेगी। यहाँ इलेक्ट्रिक पोल अभी रहता है, तो ये वाला काम तो बाद में होता रहेगा। यहाँ से आगे मुकम्मल टफ टाइल लग चुकी हुई है। वो एक भाई हैं वो पेंट कर रहे हैं। ये बस फिनिशिंग का काम है थोड़ा बहुत। यहाँ भी जो वाइट था उसके ऊपर ब्लैक कर दिया गया है, यहाँ पे कलर किया जा रहा है अभी। रावी पुल के ऊपर लाइट्स, हर चीज़ मुकम्मल। यहाँ पे लाइनिंग भी मुकम्मल। यहाँ पहले आई कैट क्या बोलते थे आप इनको, जो स्टड लगे होते हैं, लाइक ये एक लगा हुआ है, ये लगे हुए थे, ये तो उतार दिए गए हैं सारे। यहाँ पे ये फुटपाथ भी आपसे शेयर करूँ, ये फुटपाथ भी मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे फुटपाथ के साथ कोई फेंस नहीं लगाई है इस तरफ। तो अगर हम बात करें उस पुल की दोनों साइड पे फेंस लगाई गई है। यहाँ पे सिर्फ एक साइड पे फेंस है, इधर नहीं है। तो वैसे मैं एक ये सजेशन ये देना चाहूँगा, बाकी इनकी अपनी मर्ज़ी है, कि जब कभी रश होती है ना, तो फिर हम इधर से उधर बाइक्स और इधर से इधर बाइक्स लेके आते हैं, जिस वजह से फुटपाथ के ये जो ब्लॉक्स है टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तो बाद में मेंटेनेंस तो होती कोई नहीं है। खैर, अब उम्मीद तो यही है कि यहाँ पे किसी भी किस्म की ट्रैफिक स्टक नहीं होगी। जितना ये 4 लेन्स प्रोजेक्ट है ना, 4 लेन का ये पुल है, 1 2 3 और उसके साथ 4 लेन का प्रोजेक्ट है ये, जो मुकम्मल हो चुका है। अब पॉसिबिलिटी तो यही है कि यहाँ पे किसी किस्म की ट्रैफिक स्टक नहीं होगी, ट्रैफिक नहीं रुकेगी। लेकिन जब कभी धरने, रैलियाँ, ऐसा कुछ मंजर पेश होता है यहाँ पे, देन प्रॉब्लम्स ये बनती हैं कि फिर ट्रैफिक डेफिनेटली रश होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम इधर से उधर से इधर बाइक्स लेके उतर रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं। तो गुजारिश ये है कि यहाँ पर आप फेंस लगा के इस हिस्से को बिल्कुल सेपरेट एंड सिक्योर कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये ट्रेंड है ना, रैलियों का, जलसों का, इस तरह की चीज़ें फिर होती हैं। तो ट्रैफिक फिर आपको आइडिया के हो जाती है स्टार्ट। फिर बाइकर्स यहाँ से गुजरेंगे, फिर बाइक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लेके आएंगे। इस तरफ भी यही सीन है। तो अभी टाइम है तकरीबन 6 o'clock, हाँ 6 बज गए हैं। असर की नमाज मैं पढ़ के आया हूँ, तो 6 बजे का टाइम है ऑलमोस्ट। तो बाकी जी अभी देखते हैं, शायद रात के किसी पहर में इसको खोलें। तो आगे भी चलता हूँ ना थोड़ा सा, जहाँ से पुल शुरू होता है उस तरफ भी जाके सूरत हाल दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है। रश होने की वजह से काफ़ी सारी ट्रैफिक यहाँ से आ रही है, इस तरफ से। और ट्रैफिक वार्डन खड़ी है सामने, ट्रैफिक वाले भाई मना कर रहे हैं कि यहाँ से ना गुजरें, क्योंकि इस तरफ से भी ट्रैफिक प्रॉब्लम, उस तरफ से भी ट्रैफिक प्रॉब्लम। तो सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। तो सारी ट्रैफिक किस तरफ से आ रही है और ये 2 ग्रीन बेल्ट बनाई गई हैं, ये किस पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस ग्रीन बेल्ट की तो समझ आ रही है, इसलिए बनाया गया है इसको कि जब आपने सईद पार्क या अंडरपास क्रॉस करके आना है तो आपको अलग से एक लेन दी गई है, आप आसानी के साथ रावी पुल के ऊपर आ सकते हैं, राइट। ये जो ग्रीन बेल्ट बनाई गई है ये खूबसूरती के लिए ही बनाई गई है, इसका पर्पस फ़िलहाल अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। सईद पार्क अंडरपास जिसके पास से मैं गुजर के आया था, उस हवाले से सीएम साहिबा से कहना चाहूँगा, वो अंडरपास एक्चुअली ख़तरनाक जगह है। एक तो टूटी फूटी हुई खड्डों वाली जगह है, दूसरा वहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, लड़कियाँ वहाँ से अपनी इज्जत को महफूज किए बगैर शायद ही गुजरती हों।
अगर कोई मर्द वहाँ से गुजरता है तो शायद अपनी जेब बचाकर वहाँ से गुजर, यानी कि अक्सर वाक़यात वहाँ पर पेश आते रहते हैं। सीएम साहिबा से गुजारिश है कि उस अंडरपास को सिक्योर करें, उस पर लाइटिंग का इंतज़ाम करें, उसके खड्डे ख़त्म करें, वहाँ पर रोड बनाई जाए। अंडरपास पॉसिबल होता तो उसको एलिवेट किया जाता है, लेकिन अब एलिवेशन तो नहीं हो सकती उसकी, बट उसको रेनोवेट ज़रूर किया जा सकता है, उसकी ताज़ीन व आराइश ज़रूर की जा सकती है। इसलिए गुजारिश है कि अंडरपास के हवाले से भी ज़रूर उसको ठीक कीजिए ताकि ये रास्ता महफूज हो सके। और अभी ये जो ग्रीन बेल्ट थी जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ ग्रीन बेल्ट करेंगे या फुटपाथ करते हैं, ये वट एवर आने वाला टाइम बताएगा। ये जा रही है आहिस्ता सीधी मेट्रो स्टेशन के पास जा रही है जगह। ओके, अब ये सेंटर में जो बनाया गया है ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा था, इसकी ज़रूरत पता नहीं है या नहीं है, ये आप ही मुझे बेटर सजेशन दे सकते हैं, इंजीनियर्स बता सकते हैं, आप में से कोई जानता है तो बता सकते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी। ये पूरी ग्रीन बेल्ट जो बनाई गई है, या इस रोड को खोल देना चाहिए था। क्या हाल है भाई? यहाँ तक अभी ये ब्लॉक्स लगाए गए हैं और ये कर्व में आगे वो एंड तक ये लगाए जाएंगे। इसका पर्पस क्या होगा ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा, फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, यहाँ पे फुटपाथ शायद ये बना दें, कुछ ऐसा सीन करेंगे। अलबत्ता ये सूरत हाल है अभी आपके सामने। अब मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी घर पहुँच के इस वीडियो को आपसे शेयर करूं, अपलोड कर सकूं, क्योंकि आजकल नेट का बहुत प्रॉब्लम है, ना सिम नेटवर्क काम कर रहा है ना वाईफाई काम कर रहा है, तो वीडियो अपलोड होते थोड़ा टाइम ले लेगी। तो आप असल में हुआ ये कि मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा था उसमें थोड़ा सा मसला आया, वो बंद हो गया, और अब मैं दूसरे मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब मुझे इसको और उसको दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, जिस वजह से थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी, देन आपसे अपलोड करूँगा। वीडियो लेट आ सकती है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज ही डिटेल्स शेयर कर सकूं। इफ्तिताह की बात अगर दोबारा करूं तो हाल कुछ भी आइडिया नहीं, कोई कंफर्म नहीं है कि किस टाइम इसका इफ्तिताह पॉसिबल है। आज हुआ तो भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कल हुआ तो भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।